पोर्टल में जाके आप अपलोड करिए। किसी भी कारण से आपका आयुष्मान बिल रिटर्न नहीं होगा, किसी भी कारण से आपका आयुष्मान बिल रिटर्न नहीं होंगे। लेकिन ये जो पास मैंने बताया हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड का भी एक डेट होता है। शुरुआत से शुरू करता हूं। ये आप दो तरह की क्लेम होता है, एक ओपीडी और दूसरा आईपीडी। और आईपीडी का एक और है आपका फुल क्लेम। आईपीडी का फुल क्लेम होता है, दूसरा ये फुल क्लेम। आईपीडी का फुल क्लेम भी होता है। तो आईपीडी जो वो है जो किसी पेशेंट को जब भी आप प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, ये उसके रिगार्डिंग है। और ओपीडी आउट पेशेंट, जब भी आप किसी भी कारण कभी भी हॉस्पिटल में गया और उसका जब क्लेम करना होता है तब ये ओपीडी क्लेम है। अभी ओपीडी हो या आईपीडी हो, जब भी आपको क्लेम करना है डॉक्यूमेंट तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो दोनों के लिए डॉक्यूमेंट अलग अलग है। ट्रीटमेंट आप दो तरह से करा सकते हो। कैसे कैसे? सबसे पहले एक होता है प्री प्लान ट्रीटमेंट। जैसे कभी भी आप सीएपीएफ का पर्सनल किया है, कभी भी जैसे छुट्टी में बोला इस बार छुट्टी जाएंगे मम्मी को दिखाएंगे, इस बार छुट्टी जाएंगे पापा को दिखाएंगे, इस बार छुट्टी जाएंगे वाइफ को दिखाएंगे, ये होता है प्री प्लान ट्रीटमेंट। जिसके लिए आपको सबसे जरूरी चीज है क्या है? रेफरल स्लिप का जरूरत है प्री प्लान ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपका प्री प्लान ट्रीटमेंट नहीं है प्री प्लान ट्रीटमेंट आपका नहीं है तो ये रेफरल फॉर्म का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कभी भी हम छुट्टी गया, मम्मी बुखार हो गया, मेरी बुखार हो गया, पापा को कुछ हो गया, डॉक्टर के पास ले गया, दिखाया, बिल लेके आ गया, उसको भरना है। उसको कैसे भरेंगे बिना रेफरल से? वो भी है, वो भी बता रहता हूँ मैं आपको। ये होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी में वो भी आता है, जैसे अचानक भगवान ना करे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, वो भी इमरजेंसी में आएंगे। तो ये कौन सा इमरजेंसी है और ये कौन सा इमरजेंसी है? इस इमरजेंसी में आपको सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे, ये अपने आप इमरजेंसी हो जाएंगे। लेकिन जब भी क्लेम करना होता है इस इमरजेंसी में आपको सर्टिफिकेट बनाने का जरूरत है। ये कौन सा इमरजेंसी है? ये वो इमरजेंसी है जैसे हमने कभी रेफरल फॉर्म लेके नहीं गया छुट्टी के दौरान, लेकिन क्लेम तो करना है ना। तो रेफरल फॉर्म तो है नहीं तो क्लेम कैसे करेंगे? जिस भी हॉस्पिटल में हम जाएंगे, जो भी हॉस्पिटल में हम जाएंगे, उस हॉस्पिटल में पहले ट्रीटमेंट कराएंगे, फिर मेडिकल बिल लेंगे, जो भी है टेस्ट वगैरह कराएंगे, और उसके बाद जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे कि हमारा सब कुछ दिखाया, डॉक्टर ने सब कुछ देख लिया, ओके है, तो डॉक्टर को बोलेंगे कि हमारे को क्लेम करना है पर ये इमरजेंसी सर्टिफिकेट का जरूरत है, तो आप ये प्रोवाइड करा दीजिए। वो बोलेंगे हाँ ठीक है, आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस से आप ले लीजिएगा, मेरे सिग्नेचर हम करा देंगे। तो आप ऑफिस में जाना है उस हॉस्पिटल का, वहाँ से इमरजेंसी सर्टिफिकेट लेना है। और इमरजेंसी सर्टिफिकेट कैसे बनता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, मेरे पास है इमरजेंसी सर्टिफिकेट डॉक्टर का बनाया हुआ, वो आप देख लीजिएगा। और उसको फिर आप इसको कहाँ अपलोड करना है? आयुष्मान पोर्टल में अपलोड करना है, जिससे आपका बिल क्लेम कभी रुकेगा नहीं। ये हो गया ट्रीटमेंट का। एक हो गया प्री प्लान ट्रीटमेंट, इमरजेंसी, और तीसरा इमरजेंसी जब भी एक्सीडेंट की दौरान हो, जो भी है। अभी क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा? ओपीडी हो आईपीडी, ओपीडी हो या आईपीडी हो, पहले मैं ओपीडी का बात बता रहा हूं। जैसे आप घर में हो अभी, या छुट्टी के दौरान घर में हो या ऑन ड्यूटी हो, आप डॉक्टर के पास जाना है आपको, तो सबसे पहले क्या करोगे? आप सीधा डॉक्टर के पास चला गया, तो डॉक्टर आपको क्या करेंगे? एक कागज में लिख के देंगे, ये आपका हुआ, क्या हुआ, ये हुआ, ये हो गया प्रेस्क्रिप्शन। तो सबसे जरूरी क्या चीज है आपको? एक नंबर प्रेस्क्रिप्शन। सबसे जरूरी है प्रेस्क्रिप्शन। दूसरा क्या है? डॉक्टर देख लिया भाई ये आपका बीमारी है, ये है,
आपको ये मेडिसिन लेना है, लेकिन उससे पहले ये टेस्ट कराना है, तो आपको टेस्ट के लिए लिख के देंगे। तो जब भी आप टेस्ट के लिए जाओगे तो वो बोलेगा बिल भर दो पहले, तो टेस्ट का बिल, जो आप भी टेस्ट करोगे उसका बिल या इनवॉइस, बिल या इनवॉइस दो हो गया। एक हो गया प्रेस्क्रिप्शन, दूसरा टेस्ट जब भी कराओगे तो उसका बिल या इनवॉइस साथ में रखना है। अगर टेस्ट नहीं कराया है, बोला मेडिसिन दे तो मेडिसिन का रख लेना। तो आपने टेस्ट करा लिया, खून दे दिया, रिपोर्ट आ गया, तो वो रिपोर्ट आपको साथ में रखना है। 3 नंबर क्या है? रिपोर्ट। और भी बताएंगे, इसमें भी और भी काम है। रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का रिपोर्ट सर्टिफिकेट जो भी है 1 2 3 7 जितना भी आपको रिपोर्ट दे देंगे वो रिपोर्ट आपको रखना पड़ेगा। उसके बाद और क्या रखना पड़ेगा? रिपोर्ट देख लिया डॉक्टर ने, हाँ आपको ये बीमार हुआ है, ये मेडिसिन ले लो आप। फिर आपने मेडिसिन की फार्मेसी में चला गया तो मेडिसिन ले लिया, तो मेडिसिन का बिल लेना पड़ेगा आपको, बिल लेना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर को आपने दिखाया कि हमने मेडिसिन ले लिया, अभी कब आना है रिव्यू के लिए, तो डॉक्टर बोलेंगे कि ठीक है आप 1 महीने बाद आ जाओ। तो अभी बाद में भी जब जाओगे ना, आफ्टर 1 मंथ के बाद, 1 मंथ के बाद आप दोबारा जब जाओगे तो दोबारा डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ आपका ठीक हुआ तो ठीक है, दवाई रहने दो, अगर दोबारा दवाई लेना है तो उस दवाई का भी मेडिसिन बिल आप लेके रख लो। अच्छा, इतना आपने ले लिया। अभी प्रेस्क्रिप्शन में क्या करना पड़ेगा? जो डॉक्टर, जिस डॉक्टर को आपने दिखाया था उस डॉक्टर का मुहर लगेगा। मुहर 2 तरह का लगेगा, एक तो हो गया जिस हॉस्पिटल में दिखाया था उस हॉस्पिटल का लगेगा गोल मुहर, गोल मुहर लगेगा, स्टंप। दूसरा कौन सा मुहर लगेंगे? उस डॉक्टर का इंडिविजुअल का मुहर लगेगा जिसमें लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन REGD। डॉक्टर का, हर एक डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जैसे 2345 2346 ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। एक हो गया गोल मुहर जिस हॉस्पिटल में दिखाया था उस हॉस्पिटल का, दूसरा हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर का। ये दोनों मुहर हर एक प्रेस्क्रिप्शन में, बिल में, रिपोर्ट में, मेडिसिन बिल में, सब में लगेंगे। प्रेस्क्रिप्शन में आपने लगा लिया, टेस्ट बिल में लगा लिया, रिपोर्ट में लगा लिया, मेडिसिन बिल में लगा लिया। अच्छा, ओपीडी में आपको बताया था कि एक आपका पास अगर रेफरल फॉर्म नहीं है तो डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट बनाना है, जिसमें भी उस इमरजेंसी सर्टिफिकेट में भी गोल मुहर लगेंगे और दूसरा रजिस्ट्रेशन जो डॉक्टर का है वो भी लगेगा। अभी आपका डॉक्यूमेंट कितना हो गया? प्रेस्क्रिप्शन 1, टेस्ट बिल 2, रिपोर्ट कार्ड 3, मेडिसिन बिल 4 और आपका रेफरल फॉर्म अगर नहीं है तो उसके लिए इमरजेंसी सर्टिफिकेट। कितना हो गया? 4 हो गया ना, यहां लिख देता हूं, ये पास आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट। अगर रेफरल फॉर्म है तो रेफरल फॉर्म। और क्या अपलोड करना है आपको? 6 नंबर आपका आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान कार्ड, आपका आयुष्मान कार्ड भी उस पोर्टल में अपलोड करना है। अभी अगर 1 2 3 4 5 से इस 6 बिल को आप ये दोनों मुहर के साथ आयुष्मान पोर्टल में जाके आप अपलोड करिए। किसी भी कारण से आपका आयुष्मान बिल रिटर्न नहीं होगा, किसी भी कारण से आपका आयुष्मान बिल रिटर्न नहीं होंगे। लेकिन ये जो पास मैंने बताया हूं, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अपलोड का भी एक डेट होता है कि कब से, जैसे मैंने जनवरी 1 तारीख को मेरा इंसिडेंट हुआ था 2021 में, और मेरा वैलिडिटी कब तक है? अप टू वैलिडिटी इसका रहेगा आप 30 जून 2021 के अंदर बिल क्लेम करना पड़ेगा, अदरवाइज ये इनवैलिड दिखाएंगे, ये आपका वैलिडिटी खत्म हो गया। तो 6 महीने के अंदर आपको बिल क्लेम करना है, जो भी है आपके पास। ये हो गया आपका पर्सनल। अगर आपने किसी रिलेशनशिप को दिखाया, जैसे आपका मदर को दिखाया, फादर को दिखाया, तो उसमें क्या है आपका, इस आयुष्मान कार्ड की जगह उनका रिलेशनशिप का आयुष्मान कार्ड लगेंगे। तो लगना यही सर्टिफिकेट है।
आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर ये आपने बिल भर दिया, इसका काम नहीं है अभी। आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 6 मंथ, डॉक्टर बोल रहा है कि भाई ठीक है 3 महीने बाद आओ रिव्यू कराओ, तो उसमें आपको क्या अपलोड करना है, सेम प्रेस्क्रिप्शन अपलोड करना है जो पहले किया था उसी को रखना है अपने पास। दूसरा दूसरा आपका रेफरल लेटर जो भी था, या तो आपका इमरजेंसी सर्टिफिकेट जो भी था उस समय का। तीसरा जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट कार्ड था आपके पास, वो करना है, वो तो लगाया हुआ है, मोहर तो आपने लगा रखा है पहले ही, रजिस्ट्रेशन आईडी है आपके पास। अच्छा, और क्या लगाना है, जो आफ्टर 1 मंथ या 6 मंथ के बाद जो भी आपने बिल लिया था फार्मेसी से, वो बिल क्लेम करना है। और क्लेम करने के बाद सबसे जरूरी चीज है, मैं बता रहा हूं आपको, बिल क्लेम करने के बाद नीचे लिखा रहता है रिमार्क्स में, और हम रिमार्क्स कभी नहीं भरते, जो भी सबसे जरूरी होता है। रिमार्क्स में क्या लिखना है कि मैंने 1 महीना पहले ये बिल भरा था, सेम केस सेम पेशेंट, और 1 महीने बाद डॉक्टर ने हमें रिव्यू दिया था, तो हम रिव्यू के बाद ये मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दिया है, तो उसके लिए हम ये बिल आपके पास क्लेम कर रहा हूं। ये चीज रिमार्क्स में लिखना है, ताकि जब भी अप्रूवल के समय जो भी डॉक्टर इसको स्क्रूटिनी करेंगे तो उसको कोई दिक्कत ना हो आपका बिल अप्रूव करने के लिए। आईपीडी क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत है, सो सेम डॉक्यूमेंट, कुछ अंतर है इसमें। तो आईपीडी के लिए क्या जरूरत है, आईपीडी एक है फुल क्लेम, तो फुल क्लेम ही होता है वैसे। जब भी हम पेशेंट को एडमिट करते हैं तो क्लेम करने के लिए पहले आपको खुद को पैसा से इसको पूरा क्लेम का पैसा आपको खुद को देना पड़ेगा, और उसके बाद हम क्लेम करेंगे। और उसके लिए मैं बता देता हूं, हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं, आईपीडी में जब भी पेशेंट एडमिट है तो पहले पैसे आपसे नहीं लेंगे, वो ट्रीटमेंट कराते जाएंगे और लास्ट में एक बिल बना के देंगे कि भाई आपका 70,000 हो गया, पैसा दे रहे हो 70,000, तब हम पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे, या 50,000 हो गया जो भी है, तो पहले बिल नहीं देंगे। तो आपको ये 50,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको A to Z वहां से लेने पड़ेंगे, और फिर आप इकट्ठा करके हर एक पेपर में, जैसे मैंने बताया था, अगर आपका आईपीडी क्लेम में अगर इमरजेंसी में पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसका इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगेगा। सबसे पहले नोट कर लो, सबसे जरूरी चीज है ये, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर कोई इमरजेंसी में एडमिट नहीं हुआ है तो वैसे दिखाने के लिए गए हो तो आपको प्रेस्क्रिप्शन करना पड़ेगा। प्रेस्क्रिप्शन तो वैसे करना ही करना है, क्योंकि डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पे जो है ना, प्रेस्क्रिप्शन के आधार पे आपको एडमिट किया है, तो ये तो सही है, ये भी सही है। उसके बाद डॉक्टर ने पेशेंट को देखा होगा, प्रेस्क्रिप्शन लिखा, कुछ टेस्ट भी कराया होगा, तभी तो पता लगा डॉक्टर को कि हाँ इसको एडमिट कराना है। तो टेस्ट का जो रिपोर्ट है ये भी आपके पास रखना पड़ेगा। उसके बाद मेडिसिन नहीं दिया होगा, उसने डॉक्टर ने सीधा लिख दिया होगा ये पेशेंट टू बी एडमिटेड, तो आपका पेशेंट क्या हो गया, एडमिट हो गया। ठीक है, अभी आपको कुछ पैसा नहीं देना है, पैसा यहाँ तक ही देना है। पहले प्रेस्क्रिप्शन का जब भी डॉक्टर को दिखाओगे 500 रुपया 600 रुपया जो भी हॉस्पिटल का है ओपीडी क्लेम वो ले लेंगे आपसे, और टेस्ट करा पहले जो एडमिट से पहले जो आप टेस्ट कराया था उसका पैसा आपसे लेंगे। ये दोनों का बिल आप साथ में रख लेना। उसके बाद आपको एडमिट करेंगे, उसके बाद जो भी आपका खर्चा होगा आपको देने की जरूरत नहीं है, लास्ट तक वो लास्ट में लेंगे, 50,000 40,000 30,000 जो भी होगा। ठीक है, लास्ट में वो क्या करेंगे, एक बिल पकड़ा देंगे आपको। उस बिल करीब 3-4 पेज का होता है वो बिल लास्ट में, क्योंकि 3-4 दिन 10-15 दिन जितना भी आपका उस ड्यूरेशन में जितना भी खर्चा था, जैसे रूम का खर्चा हो गया, ठीक हो गया, फिर नर्सिंग का खर्चा हो गया, जो नर्स है उसका भी, डॉक्टर का खर्चा अलग से है, फिर अलग से ऑपरेशन हुआ होगा तो उसका फिर अलग से होगा, और एक्सेट्रा जो भी है आपका मेडिसिन का भी वो पैसा नहीं लेंगे, लास्ट तक पूरा मेडिसिन देते रहेंगे, ले जाओ। बाद में अगर ज्यादा हो रखा है तो वो जमा करना पड़ेगा आपको, वो आप बिल में वो मैनेज कर देता है वैसे मेडिसिन का। ये सारे चीज मिला के एक ही बिल बनाएगा वो, और एक बिल में सब कुछ इंक्लूडिंग होगा आपका। तो ये जो 5.5
पेज का बिल है, इसमें पूरा चीज लिखा रहेगा, ये मेडिसिन इतना रुपया और इतना पर टेबलेट इतना है। ये ग्लूकोज हराया था, सारा बोतल ग्लूकोज का दाम एक का 80 रुपया, तो सारा का 320 रुपया। तो ऐसे करके 3 पेज का ये आपको पूरा का पूरा लेना है। और ये आपको क्लेम करना पड़ेगा कहाँ, आयुष्मान में। जब भी आप क्लेम करोगे हर एक चीज का, जैसे एक एक मेडिसिन का एक एक कॉलम आपको भरना पड़ेगा। मैं दिखाऊंगा कैसे भरता है, इसका मैं फोटो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ करके अपलोड करा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, ताकि जब भी आपको बिल भरना हो तो कभी कोई दिक्कत ना आए। मेडिसिन का अलग से आपको पूरा, मेडिसिन का अलग पेज होता है, तो मेडिसिन का आपने पूरा भर दिया, इतना 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 मेडिसिन दिया, ग्लूकोज इतना इतना सराया था, नर्सिंग का खर्चा इतना है। फिर आयुष्मान पोर्टल में आपको एक ऑप्शन ये भी आता है कि रूम का कितना खर्चा लिया था, तो जो भी एकोमोडेशन का जो भी है, तो ये सब आपको भरना है। तो ये सब भरने के बाद आपको मैं ओपीडी के टाइम में भी बताया था रिमार्क्स, तो रिमार्क्स में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि पेशेंट एडमिटेड था, पेशेंट एडमिटेड था। और उसका क्या करने पर आपको डिस्चार्ज स्लिप, डिस्चार्ज स्लिप भी आपको अपलोड करना पड़ेगा कि डॉक्टर ने कब डिस्चार्ज किया था, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना तारीख से कितना तारीख तक, कितना दिन एडमिट था, ये पूरा चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आयुष्मान पोर्टल में। और ये जितना भी है सर्टिफिकेट, बिल, मेडिसिन बिल, टेस्ट बिल, रिपोर्ट कार्ड, डिस्चार्ज स्लिप, सब में ये स्टाम्प लगेगा आपका, एक गोल मोहर हॉस्पिटल का और दूसरा रजिस्ट्रेशन नंबर पर्सनल डॉक्टर का, ये दोनों स्टाम्प दोनों में लगेंगे। ये दोनों कहाँ मिलेगा, अगर आपका बड़ा हॉस्पिटल है तो आपको डॉक्टर के पास नहीं रहता, ये रहता है उनका ऑफिस के पास, इसका ऑफिस अलग से रहता है, आप पूछ लीजिएगा हॉस्पिटल में ऑफिस कहाँ पे है, तो ऑफिस में चला जाना है, वहाँ पे अकाउंट ब्रांच रहता है, अकाउंट ब्रांच वहाँ पे जाके आपको बोलना कि हमारे को क्लेम करना है, तो डॉक्टर का सील का जरूरत है, हमें सील दे दीजिए, तो वो बोलेंगे कि ठीक है आप पहले साइन करा कर ले आइए डॉक्टर का, तो आप साइन करा के ले जाना है ऊपर, और वहाँ डॉक्टर जो भी था उनका स्टाफ वो आपको मोहर मार के दे देंगे। और पूरा बिल आपको इकट्ठा करना है और एक दिन बैठ जाओ आराम से कंप्यूटर के सामने, मोबाइल में तो होगा नहीं है, टाइम लगता है इसमें, हो सकता है बीच में लॉग आउट हो जाए, तो डेस्कटॉप में बैठ के एक दिन का टाइम दे दो, पूरा बिल भरो, कितना भी बिल हो, चाहे वो 1,00,000 रुपया का हो, 50,000 का हो, 30,000